हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में आप सबका। हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और ये राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा आज का दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था राइट एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज एंड राइट एंगल के मीडियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज हम जानेंगे आगे के बारे में कि आगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज बच गई है। समकोण त्रिभुज, जिसको हिंदी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज हमने पढ़ा था, क्या चीज कि जो इन रेडियस होता है, ये मैं बताना भूल गया था। जो इन रेडियस होता है वो होता है क्या, a प्लस बी माइनस सी बाई टू। यहाँ पे ए और बी परपेंडिकुलर और बेस को दिखा रहे हैं एंड सी हाइपोटेन्यूज को दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ a है, बेस का लेंथ b है एंड हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का लेंथ c है। तो r जो होगा इन रेडियस, हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर और बेस के सम में से अगर हम हाइपोटेन्यूज का लेंथ माइनस करेंगे एंड देन उसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन रेडियस निकल करके आएगा। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई टू माइनस सी बाई टू। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो c बाई टू होता है ये होता है कैपिटल आर यानी कि सरकम रेडियस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि r बराबर a प्लस बी बाई टू माइनस आर। जब r को हम इधर लाएंगे तो r प्लस r का 2 टाइम्स होगा a प्लस बी के बराबर। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस और सरकम रेडियस के सम का 2 गुना बराबर होता है उस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का सम। ठीक है, तो ये बताना मैं भूल गया था। अब कुछ जानते हैं आज के क्लास में आगे की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC एंड वर्टेक्स B से AC पर, AC जो कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को दिखा रहा है, हमने वर्टेक्स B से यहाँ पे एक लंब डाला। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला जो AC को D बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये 90 डिग्री है। अगर हम इसको अल्फा माने, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, BDC ट्रायंगल की। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है ABC में। तो अगर BDC में देखें तो अगर इसको हम अल्फा माने तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी BDC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो बाकी के दोनों रिमेनिंग जो एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। तो अगर एक अल्फा हुआ तो एक 90 माइनस अल्फा। अगर और अब हम ABC ट्रायंगल में देखें तो ये 90 डिग्री हो गया, एंगल B 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और एंगल C अल्फा हो गया, तो एंगल A कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। और अगर अब हम ABD ट्रायंगल में देखें तो एंगल D यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, अल्फा। ठीक है, तो यहां से अगर हम BDC में tan अल्फा देखें ना, tan अल्फा तो tan अल्फा क्या आएगा, लंब बटे आधार, मतलब कि BD बटे में DC। और अगर वहीं हम ABD में tan अल्फा देखें, वहीं अगर हम ABD में tan अल्फा देखें तो वो क्या होगा, AD बटे BD। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो BD स्क्वायर क्या आएगा, AD इंटू DC आएगा। यहां से हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि BD बराबर AD इंटू DC होगा ना, ये DC AD इंटू DC, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। मतलब करने का मतलब कि ऐसे जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ABC, और इसमें ऐसे दे दिया कि ये जो B है यहाँ पे इस पे टच कर रहा है, BD बना रहा है, और बोल दिया कि AD का लेंथ है 16 एंड DC का लेंथ है 9, देन फाइंड BD बराबर। तो BD हम जानते हैं क्या होगा, BD का स्क्वायर होता है 16 गुने 9। तो अगर हम BD की बात करें तो रूट अंडर 16 इंटू 9, 16 का 4 निकल के बाहर आएगा एंड 9 का 3 निकल करके बाहर आएगा, तो 12 यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने पढ़ा कि BD जो होता है ना, BD वो होता है AD इंटू DC, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि BD यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। कल हमने मीडियन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कल हमने ये मीडियन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बट यहाँ पे आज हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। मीडियन और परपेंडिकुलर अलग अलग होता है, जब तक की बात आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल की ना करें, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज जान लेते हैं इसी पेज पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि फिर से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर इसी फिगर क्यों बनाए, इसी में देख लेते हैं, एक मिनट, इसी में देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल BDC में देखें, ठीक है ना, ट्रायंगल BDC में अगर हम cos अल्फा देखें तो cos अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि CD बटे BC, ठीक है। और cos अल्फा अगर हम पूरे में देखें तो क्या होता है, BC बटे cos अल्फा अगर हम पूरे में देखें तो BC बटे AC। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो BC स्क्वायर होता है वो होता है क्या, AC इंटू CD के, AC इंटू CD के, यानी कि अगर हम सिर्फ यहां से CD की बात करें ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम CD की बात करें तो वो आएगा BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर बटे AC के। अगर हम सिर्फ इस लेंथ की बात करें तो ये क्या होता है, इस लेंथ की बात करें CD की, तो CD से जो सबसे सटा हुआ साइड होता है उसका स्क्वायर BC स्क्वायर बटे AC, यानी कि पूरा का लेंथ, ठीक है। और वहीं अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल यानी कि ABD में साइन अल्फा की बात करें, साइन अल्फा की बात करें तो क्या होगा, AD बटा में AB, ठीक है। और वहीं अगर हम पूरे ट्रायंगल में साइन अल्फा की बात करें तो वो होगा AB बटे में AC। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो AB स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AD इंटू AC, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो AD होगा वो क्या होगा, AB स्क्वायर बटे में AC, यानी कि ये वाला लेंथ सिर्फ आएगा AB स्क्वायर बटे में AC, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ये ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, एंड ये बोल दिया ना इसमें कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का लेंथ मान लो दे दिया कितना, 13 दे दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर का लेंथ दे दिया 13, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो AD, अगर AD एंड हमसे पूछ दिया कि DC बराबर व्हाट, कि AD और DC का लेंथ क्या होगा, तो AD अभी हमने पढ़ा कि AD क्या होगा, AD से जो सटा हुआ है यानी कि 5 का स्क्वायर बटे में 13 पूरा, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें CD की, तो CD से जो सटा हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर बटे में 30, ये इसका लेंथ आ जाएगा AD और DC का, ठीक है। तो इतना हमने जाना। अब हम देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं कि स्क्वायर्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं हेडिंग दे दूं कि स्क्वायर्स इन और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जैसे मान लो कि सबसे पहले एक हम चीज जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो दो टाइप से बनता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, तो इसमें दो तरीके से हम स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से हम स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो हम अगर बेस यानी कि इसकी बात करें तो बेस को मान करके देखो, एक ऐसे बना सकते हैं स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में, और एक ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे। लेकिन क्वेश्चन में जब भी मैक्सिमम, एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब भी मैक्सिमम स्क्वायर बोल देना, मैक्सिमम स्क्वायर बनाने को, तो हम इस टाइप से बनाएंगे। कब, पहला टाइप से, एंड सेकंड
क्योंकि जो मैक्सिमम स्क्वायर होता है ना, इस वाले में स्क्वायर का साइड इस वाले से लंबा आता है, मतलब कि इसमें स्क्वायर बड़ा बनाता है। अगर हम ऐसे स्क्वायर बनाए ना, जो टाइप 1 की बात करें, तो ये इसमें स्क्वायर बड़ा बनता है कंपेयरली इसके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे स्क्वायर हमारे से पूछ सकता है। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें, ठीक है, फर्स्ट टाइप की बात करें, तो जैसे मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, ये, और इसमें यहां पे एक स्क्वायर दे दिया। इसको मान लेते हैं, क्या मान लें, ए बी एंड सी, ठीक है। इसमें स्क्वायर दे दिया। अगर इसका लेंथ हम ए मान लें एंड इसका लेंथ बी मान लें, ठीक है, और एक्स दे दिया हमारे पास, यानी एक्स यहाँ पे स्क्वायर ही है, ठीक है ना। एक्स यहाँ पे स्क्वायर के साइड को दिखा रहा है, तो एक्स हमारे से पूछ दिया कि क्या होगा। तो ऐसे में हमेशा एक्स जो होता है वो होता है ए बी बटे ए प्लस बी। अब ये आता कैसे है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हम, ये एक्स है, ठीक है ना, ये एक्स है। अगर इसको मान ले हम अल्फा, ये तो 90 है, ठीक है। अगर इसको मान ले हम क्या मान ले, अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है, और ये 90। तो अगर हम दोनों में इसको नाम क्या देते हैं, ये हो जाएगा, ये लेंथ पूरा बी है, तो ये हो जाएगा बी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। अगर हम इसको डी मान ले, डी नहीं माने हैं ई एंड एफ, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल ई एफ सी में टेन अल्फा लगाएं, ई एफ सी में अगर हम टेन अल्फा लगाएं, तो टेन अल्फा क्या होगा, ये 90 डिग्री है, तो एक्स बटे में बी माइनस एक्स, ठीक है। और वहीं अगर हम ए डी ई में टेन अल्फा लगाएं, तो टेन अल्फा क्या होगा, ए माइनस एक्स बटे एक्स, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स का प्रोडक्ट। तो जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी माइनस ए एक्स, ठीक है, माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहां से अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो ए प्लस बी बराबर ए बी हो जाएगा। तो अगर एक्स की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी बटे ए प्लस बी। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ऐसे ट्रायंगल, हाँ सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल वैसे स्क्वायर बना करके दे दें, और ये परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ दे दे, तो दोनों परपेंडिकुलर बेस के लेंथ का प्रोडक्ट बटे परपेंडिकुलर और बेस का सम करेंगे, तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा क्या, स्क्वायर का साइड, ठीक है। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं इसी में, कि अगर मान लो ये हमारे पास ऐसे ट्रायंगल, सेम सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सेम सब कुछ ऐसे रहेगा। इस बार क्या करेगा ना, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का साइड है एक्स, एंड ये इस बार लेते दिया, ये इसको मान लेते हैं ए एंड इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो अगर इसमें दे दिया और हमारे से पूछ दिया कि स्क्वायर का साइड क्या होगा, तो स्क्वायर का साइड होता है ए बी रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखो, पहले सबसे पहले हमने देखा कि स्क्वायर एक ही बना है। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में, ये सेकंड वाले इसको अगर हम बोलें, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ है, बट इसमें जहाँ पे स्क्वायर टच कर रहा है हाइपोटेन्यूज को, उसके ऊपर वाले जहाँ पे मतलब स्क्वायर इंटरसेक्ट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को, वो दोनों पार्ट का लेंथ दिया है, ठीक है। अगर वो दोनों पार्ट का लेंथ देगा तो स्क्वायर का साइड हम ए बी बाई रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकालेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें देखें ना, इसमें अगर हम इसको अल्फा मान लें, तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये लेंथ एंड ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, कोरिस्पोंडिंग एंगल सेम होता है पैरेलल लाइन के। तो अगर इसमें हम साइन अल्फा देखें, ठीक है, ये एक्स होगा ना, हाँ, तो साइन अल्फा देखें तो क्या होगा, एक्स बटे बी,
और वहीं अगर हम cos अल्फा देखें इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसमें अगर हम cos अल्फा देखें तो cos अल्फा क्या होगा, x बटे a। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर करके जोड़े, दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके जोड़े, तो साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा तो एक ही हो जाता है, ठीक है, बराबर होता है x स्क्वायर बटे में b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी चीज को अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो अगर हम एक्स की बात करें, यहाँ पे कर ले रहे हैं, यहाँ पे, तो अगर हम एक्स की बात करें तो क्या आएगा, ए बी बटे रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दो तरीके से हमने देखा अभी तक स्क्वायर। हम बस देख रहे हैं कि अगर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे स्क्वायर फॉर्म होगा तो टू टाइप से हमारे से पूछ सकते हैं, एक तो परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ दे करके, और दूसरा हमने देखा कि जहां पे स्क्वायर हाइपोटेन्यूज को इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों पार्ट का लेंथ दे करके। अगर दोनों पार्ट का लेंथ देगा तो ऐसे निकालेंगे एक्स का ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें परपेंडिकुलर और वो दिया ना बेस का लेंथ, तो हम ए बी बाई ए प्लस बी करके निकालेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब भी हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम स्क्वायर बोलने को बोल दे कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें मैक्सिमम स्क्वायर बनाओ, तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ना कि ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना कि ऐसे बना देंगे, क्योंकि ये छोटा होता है इससे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में भी टू टाइप्स से होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 होगा, स्क्वायर है तो, ठीक है। अगर हम इसको अल्फा माने तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और अगर ये 90 है और ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। एक मिनट, कैसे मान लें इसको, अच्छा से मानने दो, रुपया एक मिनट। क्या करते हैं हम, अच्छे से स्क्वायर पहले बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, इस पर हम हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर, थोड़ा सा दिख रहा है रेक्टेंगल की तरह, बट इसको स्क्वायर समझ के चलना है, ठीक है। इसको हम अगर ए बी सी मान लें, ठीक है, इसको डी ई एफ एंड जी। तो अगर हम मान लो ए जी का लेंथ दिया है, क्या मान लें, ए जी का लेंथ दिया है ए मान लेते हैं, एंड एफ सी का लेंथ दिया है बी, और हमारे से पूछ दिया कि स्क्वायर का जो एक्स है, एक्स का लेंथ क्या होगा, तो एक्स हमेशा आता है रूट अंदर ए बी। अब कैसे, देखो जैसे ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा अल्फा, एंड ये 90, तो ये मैं येलो से कर दे रहा हूं, ये एंड ये, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। वैसे ही अगर ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये 90, तो ये अल्फा हो जाएगा। तो अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है, अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, tan अल्फा की बात करें छोटे वाले ट्रायंगल में, तो tan अल्फा क्या होगा x बटे b। और वहीं अगर इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में tan अल्फा की बात करें तो ये भी x होगा, तो वो होगा कितना a बटे x। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कितना आया ए बी, तो x कितना आएगा रूट अंडर ए बी। और वही मान लो ऐसे बना करके दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया 7 एंड ये दे दिया 7, और हमारे से पूछते कि स्क्वायर का साइड क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो स्क्वायर का साइड अगर x मान के चले तो उसका 7 इंटू 7 बराबर 7 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर वही एरिया की बात कर देना तो एरिया हम जानते हैं एक्स स्क्वायर होगा, तो एरिया सीधे ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भी, अगर मान लो ये हमारे पास
ये तो हो गया, ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास स्क्वायर ऐसे दे दिया इस बार, एक मिनट, इस बार स्क्वायर हमारे पास ऐसे दे दिया, इस बार हमारे पास स्क्वायर ऐसे दे दिया एंड लेंथ दे दिया, ठीक है। एक मिनट, ए बी सी, ठीक है, लेंथ दे दिया ए बी सी एंड इसको हम, एक मिनट, क्या मान लें इसको, एम एन मान लेते हैं, ठीक है। और स्क्वायर का साइड हम मान लेते हैं एक्स, स्क्वायर का साइड मान लेते हैं हम एक्स, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम मान ले ए, सिर्फ ए मान ले एंड इसको हम मान ले बी और इसको अगर हम अल्फा माने, ठीक है, एक मिनट में येलो बटन कर दे रहा हूँ, अगर हम इसको अल्फा माने तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। वैसे अगर ये अल्फा जब होगा और ये 90 हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा होगा और ये 90 तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम tan अल्फा इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात करें, किस में बात करें, छोटे वाले ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल, इसमें अगर हम tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा तो क्या आएगा, x बटे में mc आएगा ना, लंब बटे में आधार। वहीं अगर हम tan अल्फा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें तो वो होगा a बटे में b होगा। तो एक मिनट, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां से अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए एम सी बराबर हो जाएगा एक्स बी के, ठीक है। तो अगर हम एम सी की बात करें तो एक्स बी एम सी की बात करें तो ए हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम एक मान लें और अगर वही ट्रायंगल हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, ठीक है ना, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो जब हम इसमें tan अल्फा लगाएंगे, जब हम इसमें tan अल्फा लगाएंगे तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस होता है और बेस यहाँ पे स्क्वायर का साइड है और स्क्वायर का साइड x है। तो जब हम इसमें tan अल्फा लगाएंगे तो वो होगा कितना, an बटे में x, और जब हम फिर से पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा लगाएंगे तो वो होगा a बटे b, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b a n बराबर a x, ठीक है। तो यहां से अगर हम a n की बात करें, ठीक है, यहां से अगर हम ए एन की बात करें तो वो होगा ए एक्स बटे में बी, अगर इसको हम 2 मान लें, ठीक है ना। अब हम क्या क्या निकाला, अभी हमने निकाला एम सी जो कि आया हमारे पास एक्स बी बटे ए, हमने निकाला ए एन, ठीक है, ए एन आया हमारे पास ए एक्स बटा में बी और हमने निकाला एक्स, ठीक है। तो अगर हमारे से पूछ दिया, इतना आपको जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद कर लेंगे। तो अगर हम AC देखें, ठीक है, AC की लेंथ, पूरे AC की लेंथ ए बी सी मान लें, पूरे AC की लेंथ अगर हम C मान लें, ठीक है ना, तो C बराबर क्या होगा, ए एक्स बटे बी, ठीक है, ए एक्स बटे बी प्लस एक्स बी बटे ए। तो जब आप इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो x बराबर हमारे पास आएगा ए बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसमें भी हमने दो तरीके से देखा कि अगर मान लो कि ऐसे पूछ दिया, फर्स्ट वाले की हम बात कर रहा हूं, ऐसे, तो इसका और इसका लेंथ देकर के पूछ दिया तो हम सीधे लिख देंगे कितना, x स्क्वायर का साइड अगर पूछा तो x बराबर ए बी, ठीक है, x बराबर ए बी रूट अंदर ए बी। और अगर इसमें दे दिया बड़े परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज का लेंथ दे दिया और हमारे से पूछ दिया कि x क्या होगा, यानी कि x यहाँ पे स्क्वायर के साइड को इंडिकेट कर रहा है, तो ABC यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों का प्रोडक्ट बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक कितना हमने पढ़ा, अब चल लेते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बहुत सिंपल है, हम अभी अगर इसको बात करें तो x बराबर क्या होगा, 11 × 13
और एरिया हम जानते हैं, अगर स्क्वायर के साइड x है तो एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 11 इंटू 13 बराबर कितना हो जाएगा 130 और 11 141 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, पहली बात एबीसी, ठीक है, एबीसी इज डीईएफ बोल रहा है, एक मिनट, ठीक है, डीईएफ डीईएफ इज राइट एंगल ट्रायंगल एट ई, ओके, एट ई पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इनसाइड इट पीक्यूआरएस इज फॉर्म्ड, ईपी, एक मिनट, पीक्यूआरएस इज फॉर्म्ड मतलब कि स्क्वायर, इनसाइड इट स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, स्क्वायर पीक्यूआर की बात कर रहा है, ठीक है, स्क्वायर पीक्यूआरएस इज फॉर्म, ईपी अगर बात करें तो ईपी यहाँ पे मानना पड़ेगा, ये 48 दिया है, ठीक है, इक्यू यहाँ पे मान लेते हैं 36, पी क्यू एंड आर एस, देन हमसे क्या पूछ रहा है डीएफ, यानी कि डीएफ की लेंथ पूछ रहा है। देखो इसमें क्या होगा कि ये लेंथ अगर 48 दिया है और ये 36 दिया है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 48 36 के साथ क्या होता है, अरे भाई ये क्या बात कर रहा है, 4 3 के साथ 5 होता है, तो 4 के वैल्यू 12 चौक 48, 3 के 12 36, तो ये 60 होगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर का साइड आ गया 60, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये अगर अल्फा होगा, ये 90, वैसे ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ये सारे ट्रायंगल कौन कौन, पीई क्यू, क्यू आर एफ एंड डीपीएस आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, भले इसके सीक्वेंस कहीं भी हो सिमिलर तो ही जाएंगे। तो अगर हम इसमें देखें, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, ठीक है, तो ये अल्फा हो जाएगा ना, हाँ ये अल्फा हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखें 10 अल्फा, पीई क्यू में 10 अल्फा क्या होगा 48/36, और वहीं हम बात करें 10 अल्फा क्यू आर एफ में, तो वो क्या होगा, ये 60 है, 60/RF, तो RF कितना निकल करके आएगा, अगर यहां से हम कट करें 4 3, 4 से ये 15, ठीक है, तो RF यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 45, ये निकल करके आ गया 45, ठीक है। अब फिर अब इसमें हम 10 अल्फा लगाएं, डीपीएस में अगर 10 अल्फा लगाएं तो ये तो 48/36 ही रहेगा, ठीक है। अगर इसमें हम 10 अल्फा लगा दें तो ये 60 है, ds/60 यही होगा ना, हाँ ds/60। अगर इसको हम देखें तो 4 एंड 3, ठीक है, 3 से ये जाएगा 20, तो ds आ गया हमारे पास कितना 80, ठीक है, ds आ गया 80, और हमारे से पूछ रहा है df की लंबाई, तो df की लंबाई ये हमें पता है कि ये तो एसआर स्क्वायर का साइड है जो 60 दिया है, तो अगर हम df करें तो क्या होगा 80 प्लस 60 प्लस 45, यानी कि 140 और 185 यूनिट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे अगर हम दे करके पूछे तो हमने क्या जाना, ऐसे हमने दो टाइप से पढ़ा ना स्क्वायर, कि मान लो ऐसे दे दिया और ये दे दिया परपेंडिकुलर बेस का, तो स्क्वायर का जो साइड होगा वो होता है AB/A प्लस B, ठीक है। लेकिन अगर ये लेंथ ये ना दे करके ये दे दिया तो वो क्या होता है x बराबर AB/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो यही चीज हमें यहाँ पे देखना है कि x जो होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछते हैं, x क्या होगा AB 15 गुने 8/15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हम जानते हैं 15 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो 15 8 120 और ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा तो 17 बाहर आएगा। तो ये तो आया एक साइड। अगर पेरीमीटर की बात करें तो 120 बटा में 17 इंटू 4 मतलब कि 480 बटे में 17 यूनिट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं और कुछ सीख लें। हाँ, एक चीज और सीख लेते हैं यहाँ पे। जिससे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये भी ऐसे भी करके एक ट्रायंगल में स्क्वायर बनता है, भले राइट एंगल ट्रायंगल ना हो। इसको हम ऐसे मान लेते हैं, एक मिनट। ऐसे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, एबीसी, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर बोल दिया। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर हम इन्हें स्क्वायर का, एक मिनट, एबीसी इसको माना, ठीक है, ये लेंथ पूरा हमने ए माना, ठीक है, और स्क्वायर का जो साइड है वो हमने माना एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालें इसमें, एक मिनट, अगर इसमें अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें जिसका लेंथ हमने माना y, ठीक है, ये y लेंथ का AD मान लेते हैं। चलो इसको AD बराबर y माना हमने, ठीक है, AD बराबर y माना, ये y है, ठीक है, और ये x है। तो हम देख सकते हैं अगर GH की बात करें ना, GH, तो ट्रायंगल AGH सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ABC के। कैसे सिमिलर होगा, क्योंकि एक एंगल तो दोनों में कॉमन है एंड एक एंगल यहाँ पे बराबर हो जाएगा। दो एंगल जैसे ही बराबर होंगे तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, और तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो ए प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। तो अगर हम इसमें देखें क्या, ये इसके सामने वाला अगर हम देखें ए, और इसमें छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने, एंगल ए के सामने का साइड है ए, और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए के सामने का साइड है एक्स। ठीक है, ठीक है, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो तो आपस में बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल के, तो ही हमने कोरस्पोंडिंग साइड, और पूरे ट्रायंगल का हाइट अगर y है, ठीक है, तो इसका हाइट कितना होगा, पूरे ट्रायंगल का y है तो ये y माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला x घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y माइनस x। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, एक्स वाई बराबर क्या आएगा, ए वाई माइनस ए एक्स। यहाँ पे एक्स वाई प्लस ए एक्स बराबर ए वाई। अगर यहाँ से हम ए कॉमन लें तो क्या आएगा, एक्स, नहीं, एक मिनट, यहाँ से हम एक्स कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस वाई बराबर होगा ई वाई के। तो एक्स हमारे पास साइड कितना आएगा, ए वाई बटे ए प्लस वाई। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल करके आती है कि कभी भी ट्रायंगल देना और उसमें कैसे स्क्वायर बना दे, तो बेस और मूल ट्रायंगल जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसके हाइट का प्रोडक्ट बटे ए प्लस, यानी कि बेस प्लस अगर उसमें वाई जोड़ देंगे यानी कि हाइट जोड़ देंगे तो हमारे पास एक्स यानी कि स्क्वायर का साइड निकल करके आ जाएगा। तो ये रही आज की क्लास। कल हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल खत्म कर लेंगे तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड देन हम देखेंगे एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में, तब हम जाकर के क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। थैंक यू।